क्वेश्चन 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट पार्ट, एपी हमें गिवन है, इसका हमें सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2, किसी भी आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, n इज़ 10, मीन्स हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, n अपॉन 2 मीन्स 10 अपॉन 2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 10 माइनस 1 इंटू d 5। 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया, दैट इज़ 5। 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5 45। 5 45 प्लस 4 49 245। तो फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ 10 टर्म्स है 245। सेकेंड पार्ट में ये एपी हमें गिवन है, इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म माइनस 37 है, ए इज़ माइनस 37। कॉमन डिफरेंस माइनस 33 माइनस 37, माइनस 33 माइनस प्लस दैट इज़ ये हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, मतलब हमें S12 निकालना है। मीन्स 12 अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d, d इज़ 4। 2 से 6 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ 6। माइनस 37 इंटू 2 माइनस 74 प्लस 6 इंटू 4 11, सॉरी 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44। 6 माइनस 74 प्लस 44 माइनस 30, माइनस 30 इंटू 6 माइनस 180। हम सब में फॉर्मूला लगा रहे हैं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, जो हम फर्स्ट में भी लगाया सेकंड में भी लगा रहे हैं। ये एपी हमें गिवन है। इस एपी में फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 दैट इज़ 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, n इक्वल्स टू 100, तो मीन्स हमें S 100 निकालना है। फॉर्मूला पता है आपको, मैंने जस्ट पीछे बताया आपको। तो ये होगा 100 अपॉन 2, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d 1.1। 2 से ये 50 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ 50। 2 इंटू 0.6 दैट इज़ 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। 50 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 होगा 108.9। 1.2 प्लस 110.9 होगा 110.1, 110.1। और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5505। इस केस में सम ऑफ 100 टर्म हुआ 5505। ये एपी हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म इस एपी में है 1/15। कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 12 से 5 टाइम में जाएगा 5, 15 से 4 टाइम में दैट इज़ 1/60। तो कॉमन डिफरेंस 1/60 है। नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, n इज़ 11। सम ऑफ 11 टर्म्स हमें निकालना है। तो 11/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d विच इज़ 1/60। 11/2, 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। 0 0 कैंसिल, ये 1/6 हो गया। 11/2, 2/15 प्लस 1/6। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। 2 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा। 15 2 30, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 5 30 दैट इज़ 5। तो 11/2 इंटू 9/30। 3 से ये 10 टाइम में कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम में कैंसिल। 33/20,
तो 33/20, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें इसके सम निकालने हैं। ये एपी में है, फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसमें हम 7 को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 10.5 माइनस 7 दैट इज़ 3.5, 3.5 मीन्स 7/2। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 7/2। हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए सम निकालने के लिए। एंड टर्म हमें गिवन है 84, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मीन्स एंड टर्म 84 है, ए एन इज़ 84। इसको यूज़ करके हम एन निकाल लेंगे। एंड टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, ये एंड टर्म है और ये हमें 84 गिवन है। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 7/2 इज इक्वल्स टू 84। इस 7 को उधर भेज दीजिए आप। n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 77 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 7 को डायरेक्टली काट सकते हैं 77 को। 7 से 77 11 टाइम में कैंसिल हो गया और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 11। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट सकते हैं इक्वल टू के अपोजिट साइड में, वही मैंने यहाँ पे किया है। n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, n इक्वल्स टू 22 प्लस 1 दैट इज़ 23। अब हम सम निकाल सकते हैं, मीन्स हमें निकालना क्या, सम ऑफ 23 टर्म्स, 23/2 n/2। सम ऑफ n टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर दोनों पता है हमें, तो हमें दोनों ही पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। ठीक है, तो 23/2, n 23 है, फर्स्ट टर्म इज़ 7 एंड लास्ट टर्म इज़ 84। 23/2 इंटू 91। 23 को 91 से मल्टीप्लाई करने पे 2093 आता है, 2093/2। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये होगा 1046/1/2। तो ये आपका आंसर हुआ। इस पूरे का सम है दिस वन। सेकेंड पार्ट में हमें इसका सम निकालना है। ये एपी में है, फर्स्ट टर्म 34, कॉमन डिफरेंस आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर दीजिए। 32 माइनस 34 दैट इज़ -2। लास्ट टर्म हमें गिवन है 10, तो इससे हम n निकाल लेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ 10, a is 34, d is -2 is equals to 10। इसको उधर भेज दीजिए। n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू 10 माइनस 34 मीन्स -24। इस -2 को डिवाइड कर दीजिए। n माइनस 1 इक्वल्स टू -24/-2 दैट इज़ 12। n इक्वल्स टू, ये उधर जगह प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 दैट इज़ 13। तो n की वैल्यू 13 आई है। ठीक है, अब सब निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स हम यहाँ यूज़ करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है और हमने n निकाल लिया है। तो 13/2 फर्स्ट टर्म इज़ 34 and last term is 10. 13/2, 34 plus 10 44, 22 टाइम में कैंसिल हो गया। 22 इंटू 13 ये होगा 286। पार्ट में हमें इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म है -5, ये भी में है, डी मतलब नेक्स्ट टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। तो -8 में हम -5 को माइनस करेंगे। -8 माइनस -5, -8 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज़ -3। लास्ट टर्म है -230, ए एन इज़ -230। तो हमें पहले एन लगा निकालना पड़ेगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। ए इज़ -5, d is -3 इक्वल्स टू -230। इस 5 को उधर ट्रांसपोर्ट कीजिए। n -1 इंटू -3 -230 प्लस 5
n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टू 5। इस माइनस 3 को डिवाइड कर दीजिए, 2 टू 5 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 75, n माइनस 1 इज 75, n इक्वल्स टू 75 प्लस 1 दैट इज 76। तो हमें S76 निकालना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज -5 एंड लास्ट टर्म इज -230। 2 से ये 38 टाइम में कैंसिल हो गया, 38 -5 इंटू -230 -235, मल्टीप्लाई करने पे -8930 आएगा। ठीक है, इस तरह से इन एन AP फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस 3 है और nth टर्म 50 है। हमें नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ से हम n निकाल लेंगे। an इज़ 50, nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 50। फर्स्ट टर्म 5, n minus 1, common difference is 3 is equals to 50. 5, 3 into 1, 3 into n, 3n minus 3 equals to 50. 5 minus 3, 2, 2 को उधर भेज दीजिए आप, 3n, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3n equals to 50 minus 2 that is 48. तो n equals to 48 upon 3 दैट इज़ 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स 16 आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो आपको तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a + an। तो यहाँ पे हमें पता है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। S16 निकालना है हमें, तो 16 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 50 है। 2 से 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये, 8 इंटू 55, 55 इंटू 8 दैट इज़ 440। फर्स्ट टर्म 7 है, A13 30th टर्म 35 है, D और S13 हमें निकालना है। तो इसका यूज़ करके हम D निकाल लेंगे। पहले A13 35 है, A13 इज़ 35, A13 मीन्स A + 12D is equal to 35, A7 given है, 7 + 12D is 35, तो 12D equals to 35 minus 7, D equals to 35 minus 7 28, 28 upon 12। 4 से ये 7 टाइम में कैंसिल, 4 से ये 3 टाइम में कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस 7 upon 3 आया। S13 मीन्स 13 upon 2। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और 13 टर्म पता है तो हम लगाएंगे फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगा पहले 7 + A13 35 है। ठीक है, सेम चीज़ लगाया है n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 13 अपॉन 2 35 + 7 42, 2 से ये 21 टाइम में कैंसिल, 21 इंटू 13 इक्वल्स टू 273। थर्ड पार्ट A12 37 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स हमें निकालना है। A12 ये मतलब ये 12th टर्म है, A12 इज़ 37। ठीक है, तो A12 मीन्स क्या, A + 11D इज़ इक्वल टू 37, D हमें पता है 3 इज़ इक्वल टू 37, तो A + 33 इक्वल्स टू 37, A equals to 37 minus 33 that is 4। फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी है, हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा Sn अपॉन इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें 12th टर्म भी पता है, हम ये लगाएंगे S12 12 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म 4 है और 12th टर्म
37 है, तो 2 से ये 6 टाइम में कैंसिल, 6 इंटू 37 प्लस 4 41, ये क्या हो जाएगा 246। फोर्थ पार्ट, A3 गिवन है 15, सम ऑफ 10 टर्म्स है 125, हमें कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म निकालना है। A3 15 है, A3 15 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 गिवन है, इसको आप एज इट रहने दीजिए। S10 गिवन है, तो S10 का मतलब क्या हुआ 10/2, n/2 2A प्लस n-1 10-1 इंटू D, ये हमें गिवन है 125, ठीक है। 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया, कर दीजिए, तो 5 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125, इस 5 को उधर डिवाइड कर दीजिए आप, तो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125/5, 5 से ये 25 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। तो आप पूछेंगे फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट निकाल। अब देखिए यहाँ पे 2A प्लस 9D है, तो मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, A और D का, तो दोनों को सॉल्व करके हम A और D निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 9D माइनस 4D 5D, 25 माइनस 30 माइनस 5, तो D इक्वल्स टू -5/5 -1, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस D के वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट में पुट कर लो आप या सेकंड में पुट कर लो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इस D के वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, ऑफ D इन फर्स्ट। फर्स्ट है 2A प्लस 4D, तो जहाँ D है वहाँ पे -1 डाल देंगे, इक्वल टू 30, तो 2A 4 इंटू -1 -4, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 4, A इक्वल्स टू 34/2, दैट इज़ 17। तो फर्स्ट टर्म 17 है, कॉमन डिफरेंस -1 है, हमें क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस, जो निकल चुका है, और A10, A10 मीन्स A प्लस 9D, A is 17 प्लस 9, D is -1, 17 ये क्या हो जाएगा -9, दैट इज़ A। तो 10th टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस -1 है। फिफ्थ पार्ट, कॉमन डिफरेंस 5 है, सम ऑफ 9 टर्म 75 है, फर्स्ट टर्म और 9 टर्म हमें निकालना है। तो सम ऑफ 9 टर्म 75 लिखिए, सम ऑफ 9 75, इसका मतलब हमें n भी गिवन है, n 9 है, सम ऑफ 9 टर्म, तो सम ऑफ 9 टर्म क्या होगा 9/2 2A प्लस 9 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि 5 है, ये हमें गिवन है 75, ठीक है। 9/2 2A प्लस 9 -1 8, 8 इंटू 5 40 इक्वल्स टू 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 2A प्लस 40 इक्वल्स टू 2 इंटू 75, इस 9 को डिवाइड कर दीजिए। अब 2A प्लस 40 इक्वल्स टू 2 इंटू 75/9, ठीक है। 3 से 3 टाइम में, 3 से ये 25 टाइम में, तो 50/2A प्लस 40 इक्वल्स टू 50/3, इस 40 को उधर भेज दीजिए, 2A इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40, एल्शियम 3 आएगा, यहाँ 50 आ गया और यहाँ पे 120 हो गया, तो 50 - 120 - 70/3,
इस 2 को डिवाइड कर दीजिए, आप चाहें तो 2 को ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ गया -35/3। अब हमें निकालना है नाइन्थ टर्म। A9 होता है, A9 मीन्स A + 8D, A है -35/3 + 8, D है 5 मीन्स 40। एल्शियम 3 आया तो -35 + 120, तो ये क्या हो जाएगा 85/3, 85/3। तो नाइन्थ टर्म 85/3 है, फर्स्ट टर्म -35/3 है। सिक्स्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, सम ऑफ एन टर्म्स 90 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म हमें निकालना है। Sn इज़ 90, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू d, जो कि 90 गिवन है। a और d हमें गिवन है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। n/2 a 2 है और d 8 है, 90। n/2 2 इंटू 2 4 + 8n - 8 इज इक्वल्स टू 90। 8n - 4, इस 2 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 90 हो गया ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 8n इंटू n, 8n स्क्वायर -4n, और ये 180 है, 90 इंटू 2, इसको इधर ले आइए, -180 = 0। इस पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए तो ताकि इजी हो जाएगी। 2n स्क्वायर -n -4 से ये 45 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 इधर आकर 0 हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर -n - 45 = 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। रूल यही है कि कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू -45 -90, इसके 2 फैक्टर निकालने हैं हमें, ऐसे 2 फैक्टर जिसको सम करने से -1 आए, मल्टीप्लाई करने से -90 आए। तो निकालिए, 2 से 45 टाइम में 3 15 3 5 5 1, 2 ही चाहिए हमें, यहाँ पे 4 फैक्टर आए, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10, 10 - 9 1 होता है, हमें -1 चाहिए। इसका मतलब जो बड़ा वाला फैक्टर है -10, उसमें लगाना पड़ेगा हमें माइनस साइन। अब देखिए -10 + 9 -10 हो जाएगा, -10 इंटू n -90, तो जहाँ पे -n है वहाँ पे लिखेंगे -10n + 9n। तो 2n स्क्वायर -10n - 9n - 45 = 0। यहाँ से 2n कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, n - 5, और यहाँ से -9 कॉमन आ रहा है, n - 5 -10n + 9n है ये, ठीक है। 9 कॉमन निकालेंगे, +9 कॉमन निकालेंगे हम, n - 5 होगा। n - 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, n - 5 2n + 9 = 0। तो पहले हम इसको 0 करते हैं, इसी को 0 करते हैं पहले। 2n + 9 = 0, तो 2n = -9, n = -9/2। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव होते हैं? नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में भी नहीं होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अब ये 0 होगा, n - 5 = 0, n की वैल्यू क्या आ गई 5, n निकल गया। हमें an निकालना है, इसका मतलब हमें a5 निकालना है। a5 a + 4d, a है 2 और d है 8, 4 इंटू 8 32, 32 + 2 34, तो ये 34 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है और फिफ्थ टर्म 34 है। सेवेंथ पार्ट, फर्स्ट टर्म 8 है, nth टर्म 62, सम ऑफ n टर्म्स 210। हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। Sn इज़ 210। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म इज़ 210। n/2 फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन और ये nth टर्म लास्ट टर्म 62 है,
दैट इज़ 210। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 62 + 8 70, 70 n इक्वल्स टू 210 इंटू 2, n इक्वल्स टू 210 इंटू 2 अपॉन 70, 70 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 3 इंटू 2 6, तो नंबर ऑफ टर्म 6 है। जब नंबर ऑफ टर्म 6 है तो हम d निकाल सकते हैं। देखिए an 62 मतलब a6, an 62 है और n हमने 6 निकाला, इसका मतलब हमें गिवन है कि a6 जो है वो 62 है। a6 मतलब a + 5d इज़ 62। फर्स्ट टर्म गिवन है 8, तो लिख लीजिए यहाँ पे 8 + 5d इक्वल्स टू 62, तो 5d इक्वल्स टू 62 - 8, तो 5d इक्वल्स टू 54, 62 - 8, तो d इक्वल्स टू 54/5, तो d की वैल्यू 54/5 होगी, कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे। नेक्स्ट पार्ट, nth टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और सम ऑफ n टर्म्स -14 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म निकालना है। an इज़ 4, an का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू d, d 2 है, दो रख दीजिए यहाँ पे 4, तो a + 2n - 2 इक्वल्स टू 4, इस 2 को उधर भेज दीजिए। a + 2n इक्वल्स टू 4 + 2 दैट इज़ 6, ठीक है। Sn -14 है, Sn मीन्स n/2 2a + n - 1 इंटू d इज़ इक्वल्स टू -14, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पे n है 2, 2a + n - 1 इंटू d, ठीक है। a तो हमें पता नहीं है तो 2a रहने दीजिए इसे, n - 1, d हमें गिवन है 2, -14 इंटू 2 -28, 2a + 2n - 2 इक्वल्स टू -28। अब हम लोग यहाँ से a की वैल्यू को निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a = 6 - 2n, ठीक है। अब यहाँ पे a के जगह पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, 2a, तो 2 इंटू 6 - 2n प्लस 2n - 2 इज इक्वल्स टू -28, 12 - 4n प्लस 2n - 2 इक्वल्स टू -28, 12 - 2 10, -4n प्लस 2n - 2n इज इक्वल्स टू -28, मल्टीप्लाई कीजिए, 10n - 2n स्क्वायर इक्वल्स टू -28, इन सबको उधर लेते जाइए आप, तो 2n स्क्वायर - 10n - 28 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, तो n स्क्वायर -5n - 14 इक्वल टू 0, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, n स्क्वायर -5n - 14 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, n स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे, हम -5n को -7n प्लस 2n - 14 इक्वल टू 0, n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, n - 7, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, n - 7 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन है, n - 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 ये 0, ठीक है, तो ये जो 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव आ जाएगा, तो ये 0 होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। पहले हम इसे 0 कर रहे हैं, n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इक्वल्स टू -2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्कार्ड हो गया ये, तो लीजिए डिस्कार्ड, n - 7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो गया। हमें a निकालना था, a था a इक्वल टू 6 - 2n, 6 - 2 इंटू 7 दैट इज़ 6 - 14 दैट इज़ -8, तो इस केस में a जो है वो -8 है। इसमें सिर्फ ट्रिक यही था कि जो फर्स्ट था nth टर्म वाला इक्वेशन, उसमें से a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था Sn वाले फार्मूले में। पार्ट फर्स्ट टर्म 3 है,
नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, S 192 है, फाइंड डी। अब देखिए S 192 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे N 8 है, इसका मतलब ये सम ऑफ 8 टर्म्स है, तो सम ऑफ 8 टर्म इज़ 192। तो फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2, वही लगाएंगे यहाँ पे हम, S8 इक्वल्स टू 8/2 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। ये 4 टाइम में कैंसिल, 4 2a, a 3 है, 8 - 1 7, d equals to 192। 6 + 7d equals to 192। इस 4 को डिवाइड कर दीजिए, 6 + 7d equals to 192/4। 4 4 = 16, 48। तो 6 + 7d equals to 48। 6 को उधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो 48 - 6 दैट इज़ 42। तो d equals to 42/7 दैट इज़ 6। तो कॉमन डिफरेंस इस केस में होगा 6। 10th पार्ट, लास्ट टर्म 28 है, सम 144 है, n 9 है। सम 144 है और n 9 है, इसका मतलब है ये सम ऑफ 9 टर्म्स 144 है, ठीक है। तो हम लिख लीजिए यहाँ पे सम ऑफ 9 टर्म इज़ 144। L 28 है, लास्ट टर्म 28 है, मतलब nth टर्म गिवन है हमें, an इज़ 28। तो यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। S9 है हमारे पास, तो 9/2 फर्स्ट टर्म मालूम नहीं, लास्ट टर्म 28, Sn 144, ठीक है। a + 28, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 288 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9a + 28। इस 9 को भी डिवाइड कर दीजिए, तो a + 28 इक्वल्स टू 288/9। 9 3 से 27, 32, इसको उधर भेज दीजिए। a इक्वल्स टू 32 - 28 दैट इज़ 4। फर्स्ट टर्म 4 है और हमें यही निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन 3 के मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस AP के कितने टर्म को ऐड करने पे 636 आएगा, वो हमें निकालना है। AP है 9 17 25 ... फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस किसी भी आगे वाले में पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए, 17 - 9 दैट इज़ 8। मैं मान लेता हूँ कि इस AP के n टर्म्स को ऐड करने पे ये आता है। लेट Sn सम ऑफ n टर्म इज़ 636। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। और ये हमें 636 गिवन है। n/2 a है 9, d है 8, 636। 18 + 8n - 8 इक्वल्स टू 636। तो देखिए n/2 18 - 8 10, 10 + 8n, 10 + 8n इक्वल्स टू 636। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए, 2n 5 + 4n/2 इक्वल टू 636। ये 2 कैंसिल हो गया, n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5n + 4n² इक्वल टू 636। इसको इधर ले आइए, 4n² + 5n - 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। रूल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n² जो कि 4 है और कांस्टेंट टर्म विद साइन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को -636 से मल्टीप्लाई कीजिए,
-636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2544। तो इसका हमें दो फैक्टर निकालना है, ऐसे दो फैक्टर निकालें जिसको सम करने से 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -2544 आ जाए। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालिए आप 2544 के। 2 से जाएगा 1272, 636, 318, 159, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 53, लास्ट 53, 1। बहुत सारे फैक्टर आ गए, हमें तो चाहिए दो फैक्टर चाहिए, तो ग्रुपिंग करते हैं। 4, 12, 24, सॉरी ये 2 है, 4, 8, 16, 48, 48, 53। 53 में अगर 48 माइनस करेंगे आप तो 5 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 53 और 48 हम ले सकते हैं, ये दो ग्रुपिंग हम करके फैक्टर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 है तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले को, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। तो जहाँ 5n है वहाँ पे लिखेंगे 53n माइनस 48n। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जा रहा है। तो लिखिए 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से सिर्फ n कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 4n प्लस 53। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 4n है तो -12 कॉमन निकाल लीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। तो 4n प्लस 53, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, एक बार इसे 0 करते हैं। n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल्स टू 12। मतलब इस AP के 12 टर्म लेंगे, 12 टर्म को आप ऐड करेंगे तो 636 आ जाएगा। मतलब कि सम ऑफ 12 टर्म ये है 636। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4n प्लस 53 इसको 0 के इक्वेट करेंगे। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल्स टू माइनस 53, n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4। देखिए पहली बात, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन भी नहीं होता। ये तो दोनों ही है, नेगेटिव भी है फ्रैक्शन में है, तो पॉसिबल नहीं है। तो लिखिए n शुडंट बी इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4, मतलब ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गया। तो हमारा जो आंसर था वो आंसर आएगा S12 636। तो कितने टर्म हमें ऐड करने पड़े, 12 टर्म, n इज 12। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। किसी AP का फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है और उसका सम 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म मीन्स एन टर्म हमें गिवन है, दैट इज़ 45। सम ऑफ एन टर्म्स ये भी हमें गिवन है, दैट इज़ 400। कैलकुलेट हमें करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, n अपॉन 2, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों ही नोन है, फर्स्ट टर्म भी पता है और ये भी पता है। Sn है 400, 400 इक्वल्स टू n अपॉन 2, a इज़ 5 n, an इज़ 45। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 800 इक्वल्स टू n इंटू 50, n इक्वल्स टू 800 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 से ही 16 टाइम है कैंसिल। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गया कि 16 है, n इज़ 16। अब हमें निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो an 45 है, यूज़ कर लेंगे हम। देखिए an इज़ 45, तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। a 5 है, n 16 है, d पता नहीं है हमें 45।
तो 5 प्लस 15d इक्वल्स टू 45, 15d equals to 45 minus 5, that is 40, d equals to 40 upon 15. 5 से ये 3 टाइम में कैंसिल, ये 8 टाइम में कैंसिल, d is 8 upon 3. तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 16 और कॉमन डिफरेंस है 8 upon 3. Question 6. The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. किसी AP का फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? अगर कॉमन डिफरेंस 9 है तो उस AP में कितने टर्म हैं और उसका सम क्या होगा. फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, मीन्स हमें A गिवन है. लास्ट टर्म गिवन है, मतलब हमें nth टर्म गिवन है, an इज 350. कॉमन डिफरेंस गिवन है 9. ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स. इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म का फॉर्मूला यही है. इक्वल्स टू हमें गिवन है 350, a 17 प्लस n माइनस 1, d इज़ 9 इक्वल टू 350. 17 प्लस 9n मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 9 इक्वल्स टू 350. 9n 17 माइनस 8 दैट इज़ प्लस 8 इक्वल्स टू 350. तो 9n 350 माइनस 8 दैट इज़ 342. n इक्वल्स टू 342 अपॉन 9. 9 से 9 3 ज़ा 27, 7 2 38. n इज़ 38. तो पहला तो हमें निकल गया कि n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. तो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 38. अब हमें निकालना है S38, सम ऑफ 38 टर्म. ठीक है, तो ये क्या होगा 38 अपॉन 2. यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें. हम लिख देंगे सिंपली 17 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ. सम ऑफ n टर्म्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अगर दोनों पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. तो 2 से 19 टाइम में कैंसिल, तो 19 350 प्लस 17 367. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 367 इंटू 19. तो मल्टीप्लाई करने पे आता है 6973. तो सम ऑफ 38 टर्म होगा 6973. तो नंबर ऑफ टर्म्स 38 है और इसका सम 6973. Of first 22 terms of an AP in which d is 7 and 22nd term is 149. हमें sum of first 22 terms निकालना है. Common difference given है 7 और 22nd term given है 149. तो पहले इसमें से हम a और n निकालने की कोशिश करते हैं. a 22 है, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस 21d. 22nd टर्म का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस 21 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 149. a हमें पता नहीं है 21, d हमें गिवन है 7 दैट इज़ 149. a प्लस ये हो जाएगा 147, 149. a इक्वल्स टू 149 माइनस 147 दैट इज़ 2. तो हमें a पता चल गया कि a 2 है और d 7 है. ठीक है, n हमें गिवन है 22. तो सम ऑफ 22 टर्म्स n अपॉन 2 दैट इज़ 22 अपॉन 2. 2a है 2 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू d इज़ 7. 2 से 11 टाइम में कैंसिल दैट इज़ 11. 2 इंटू 2 4, 22 माइनस 1 21, 21 इंटू 7 11. 4 प्लस ये 147, 11 इंटू 151. 151 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1661. तो सम ऑफ 22 टर्म्स हुआ 1661. आई होप समझ में आ गया होगा. मैं स्टेप वाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं आप स्टेप स्किप कर जाते हैं, इसलिए मैं हर स्टेप को करता हूँ.
Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. हमें sum of 51 terms calculate करना है. Second term 14 given है. Second term means what? First term plus common difference 14 है, इसको मैं first assume कर रहा हूँ. और third term given है 18. A3 is 18. Means A plus 2D is 18. इसको मैं सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा. तो लिखिए a प्लस डी 14 है, यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं. यहाँ पे इन दोनों को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे. 2d माइनस डी डी 18 माइनस 14 4, तो d 4 हो गया. अब इस d की वैल्यू को चाहे आप 1 में रख दिए चाहे 2 में, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं इस d की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल्स टू 14, a प्लस 4 इक्वल्स टू 14. तो यहाँ से a क्या आ गया 14 माइनस 4 दैट इज 10. a 10 है, कॉमन डिफरेंस 4 है और हमें निकालना है S51. S51 मीन्स 51 अपॉन 2 2a 2 into a 10 plus n minus 1 that is 51 minus 1 into d is 4. 51 upon 2 20 plus 50 into 4. 20 plus 200 that is 51 upon 2 into 220. 2 से ये 110 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. 51 को 110 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 5610. तो सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल्स टू 5610. Question 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term. Sum of first 7 term given है 49, ठीक है, और sum of 17 term, first 17 term given है 289. हमें कैलकुलेट करना है sum of n term. Sum of 7 terms का मतलब क्या हुआ 7 upon 2 2 into a plus 7 minus 1 into d is equals to 49. 7 से ये 7 टाइम में कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आप. तो ये 2a प्लस 6d 7 इंटू 2 14. 2 पूरे में कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं आप. a प्लस 3d इक्वल टू 14. इस 2 से ये 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम में. तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 17. 7 इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ. अब आते हैं इस पे S17 पे. S17 मीन्स 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289. तो 17 से 17 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 2 इंटू 17. 2 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से. a प्लस 8d इक्वल्स टू 2 इंटू 17. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. a प्लस 8d इक्वल्स टू 17. तब हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल भी है, तो हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो निकालते हैं. a प्लस 8d ये है और a प्लस 3d, इसको मैं सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ. a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. दोनों को माइनस करते हैं. माइनस 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 ये कैंसिल. 8d माइनस 3d 5d. 17 माइनस 7 दैट इज़ 10. तो d इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 दैट इज़ 2. तो कॉमन डिफरेंस 2 है. अब इस d की वैल्यू को किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. मैं a में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट. फर्स्ट है a प्लस 3d. a प्लस 3d d मतलब 2 आया है इक्वल्स टू 7. तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 दैट इज़ 1.
तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म मीन्स n अपॉन 2, 2a, a है 1 प्लस n माइनस 1 और d है 2, n अपॉन 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कैंसिल, 2n इंटू n, 2n स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसिल, दैट इज n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स होगा n स्क्वायर। Question 10. So that a1, a2 dot 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 an form an AP where an is defined as below. First part है an equal to 3 plus 4n. nth term first part में given है 3 plus 4n. हमें शो करना है कि a1, a2, an जो AP फॉर्म करेगा। nth term given है तो हम निकालते हैं फर्स्ट a1 टर्म, 3 plus 4 into 1 that is 7. a2 निकालते हैं, 3 प्लस जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे, 4 इंटू 2, 8 इन प्लस 3 दैट इज 11. a3, 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 15. ठीक है, तो 7, 11, 15 सो ऑन. ठीक है, फर्स्ट निकालते हैं हम a2 माइनस a1. 11 माइनस 7 4, a3 माइनस a2, 15 माइनस 11 4. तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल है, मतलब डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसका मतलब एपी में सिंस आप चाहें तो एक टर्म और निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं थी मैं 3 टर्म निकाले. सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a1, a2 डॉट 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 an आर इन AP. ये तो फर्स्ट पार्ट था. साथ में हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालने हैं ईच केस में, सम ऑफ 15 टर्म्स. तो निकाल लीजिए पहले. 15 अपॉन 2, 2a, फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 15 अपॉन 2, 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 अपॉन 2, 56 प्लस 70 हो गया. ये 2 से ये 35 टाइम्स में कैंसिल होगा, दैट इज़ 35 इंटू 15. अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 525 आएगा. फर्स्ट पार्ट आ गया. अब आपसे सेकेंड पार्ट पे हमें nth टर्म गिवन है 9 माइनस 5n. तो पहले निकालते हैं इसके फर्स्ट 4 टर्म. a1 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 दैट इज़ 4. a2 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज़ माइनस 1. a3 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज़ माइनस 6. a4 9 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज़ माइनस 11. देखते हैं क्या AP में है ये. तो पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1, माइनस 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 5. a3 माइनस a2, माइनस 6 माइनस माइनस 1, माइनस 6 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 5. a4 माइनस a3, माइनस 11 प्लस 6 माइनस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस दैट इज़ माइनस 5. तो ये सारे इक्वल हैं, मतलब डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है. तो सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3, देयरफॉर a1, a2 डॉट 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 an आर इन AP. ठीक है, साथ में हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालने हैं, तो निकालिए. एस 15 अपॉन 2, 2a फर्स्ट टर्म है 4 प्लस 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है माइनस 5. 15 अपॉन 2, 4 2 सा 8 हो गया, प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू माइनस 5 माइनस 70. तो 15 अपॉन 2
इंटू 8 माइनस 70 माइनस 62, 2 से ये माइनस 31 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ माइनस 31 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 465 आएगा। ये हो गया। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर के सम निकालने हैं। तो 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट इंटीजर है 6, नेक्स्ट इंटीजर होगा 12, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, और लास्ट इंटीजर है हमें 40 तक का निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 6, कॉमन डिफरेंस आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, दैट इज़ 12 माइनस 6, दैट इज़ 6। नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 40, क्योंकि n 40 है, ठीक है। हमें निकालना है सम ऑफ 40 टर्म्स, तो निकाल लीजिए। S40 फार्मूला क्या होगा, 40/2, 2 इंटू a दैट इज़ 6 प्लस n माइनस 1 इट इज़ 40 माइनस 1 इंटू d, d इज़ 12। 2 से ये 20 टाइम में कैंसिल हो गया, दैट इज़ 20, 6 इंटू 2 12, 40 माइनस 1 39, 39 इंटू 6, 20, 12, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 234, दैट इज़ 20, 234 प्लस 12 246, 246 को 2 से करेंगे तो ये होगा 492, मतलब ये होगा 4920, 4920। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर होगा 4920। 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है हमें। तो फर्स्ट मल्टीपल 8, सेकेंड मल्टीपल 16, थर्ड मल्टीपल 24, अप टू 15 टर्म्स तक जाएगा ये, अप टू 50 टर्म्स, ठीक है। सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 दैट इज़ 8। नंबर ऑफ टर्म्स 15 हमें गिवन है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन का, एस 15, 15/2, 2 इंटू a दैट इज़ 6, 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d, d इज़ 8, 15/2, 16 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 8, 15/2, 16, 14 इंटू 8 112 होता है, ये हो गया 128। तो 15/2 इंटू 128, 2 से कैंसिल होगा 64 टाइम में, 64 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 960। तो सम ऑफ 15 टर्म्स होगा 960। फॉर्मूला हमने लगाया है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम मैंने इसमें भी लगाया है। क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच जितने ऑड नंबर हैं उसका सम हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 होगा 0 से 50 के बीच में, सेकेंड 3, थर्ड 5th सो ऑन। 50 से जस्ट पहले ऑड नंबर कौन सा है, 49, इसका हमें सम निकालना है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 1 है, कॉमन डिफरेंस आगे वाले में पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। ये AP में है क्योंकि सबका डिफरेंस 2 है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3, ठीक है। लास्ट टर्म हमें पता है 49 है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है तो, ठीक। nth टर्म गिवन है 49, तो इससे पहले हम n निकाल लेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 49। a 1 है, n माइनस 1, d 2 है, 49, इस 1 को उधर भेज दीजिए। n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1। तो n माइनस 1 इस 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, 48/2 दैट इज़ 24, इस 1 को उधर भेज दीजिए। n इक्वल्स टू 24 प्लस 1 दैट इज़ 25। हमारे पास n भी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं सम ऑफ 25 टर्म्स निकालना है हमें।
25/2 फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, लास्ट टर्म जो कि 49 है। 25/2 दैट इज़ 1 + 49 50, 2 से ये 25 टाइम में कैंसिल, 25 × 25 625। तो 0 से 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर है उसका सम है 625। Question 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? Sum of n terms है 4n minus n square. First हमें निकालना है what is the first term, मतलब हमें S1 निकालना है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख देंगे। 4 × 1 minus 1 square, that is 4 minus 1, that is 3। तो sum of मतलब ये फर्स्ट टर्म है, A1 इज़ 3, या फिर इसको आप A कह सकते हैं, A इज़ 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? तो S2 निकालना होगा क्योंकि Sn ये है, तो S2, तो जहाँ n है वहाँ पे रख देंगे हम 2। 4 × 2 minus 2 square, दैट इज़ 8 minus 4, दैट इज़ 4। S2 है 4। अब देखिए फर्स्ट टर्म 3 है और सम ऑफ 2 टर्म्स 4 है, इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है वो 1 होगा। सेकेंड टर्म इज 1, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो सेकेंड टर्म 1 आ गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 1 है, तो लिख लीजिए इसको 3 1, ऐसे AP बन रहा है। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। D = आगे वाले टर्म में पिछले वाले को माइनस कर दीजिए, 1 - 3, दैट इज़ -2, ठीक है। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब सेकेंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। सेकेंड टर्म फर्स्ट है और कॉमन डिफरेंस -2 आया है, तो ये होगा -1। nth टर्म, फर्स्ट टर्म nth टर्म क्या होता है? A + n - 1 × D, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें पता है कि फर्स्ट टर्म 3 है, n - 1 और D -2 है। 3 - 2n + 2, दैट इज़ 3 + 2 5 - 2n। ये हो गया आपका nth टर्म। कि अगर आप ड्यू डेट पे वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो जितना एक्स्ट्रा डे लेंगे आप, उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ेगा। और फाइन क्या है? फर्स्ट डे के लिए 200 पे करना पड़ेगा, सेकंड एक्स्ट्रा डे के लिए आपको 250 पे करना पड़ेगा, थर्ड के लिए 300 पे करना पड़ेगा, सो ऑन। मतलब कि आपको हर सक्सीडिंग डे पे, हर अगले दिन आपको 50 रुपीज मोर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कितना पे करेगा अगर वो वर्क को 30 डेज बाद में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे के पेनाल्टी क्या है? 200। देखिए पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे 200। पेनाल्टी फॉर सेकेंड डे, ये भी गिवन है आपको 250। पेनाल्टी फॉर थर्ड डे 300। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? सीक्वेंस इज 200, 250, 300 और इधर तक अप टू 30 टर्म्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज डिले किया है वर्क को डिलीवर करने में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप कितना फाइन पे किया, मीन्स इन सबको ऐड करके निकालना पड़ेगा हमको। टोटल फाइन मीन्स हमें निकालना क्या है? S30, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 200 है। पहले हम देखते हैं ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। फर्स्ट टर्म 200 है, सेकेंड टर्म 250 है, तो 250 - 200 50, 300 - 250 50, मीन्स एपी में है ये। A 200 है, D क्या है? 50 और N क्या है? 30।
तो हमें निकालना है S30। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो S30 क्या हो जाएगा, 30/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 200 प्लस n माइनस डी क्या है 50। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 15 हो गया ये। 2 इंटू 200 400 हो गया, 30 माइनस 1 29 इंटू 50, तो 15 400 1450। ये क्या हो गया 15 इंटू 1850। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27750। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कितना अमाउंट पे किया, 27,750। आप लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे rupees 27,750 as a penalty for 30 days. For 30 days. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 5.3 क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 है। 700 रुपीज से 7 कैश प्राइज देना है किसी स्कूल के स्टूडेंट को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, कह रहा है कि अगर ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, हर प्राइस जो है पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हर प्राइस की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं फर्स्ट प्राइस जो है वो x है। लेट फर्स्ट प्राइस बी x। ठीक है, फर्स्ट प्राइस अगर x है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, x माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या है, x माइनस 40। ठीक है, अप टू 7 टर्म्स तक जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है कि जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो पहले प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, S7 इक्वल्स टू 700। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमें x गिवन है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, x माइनस 20 माइनस x, आगे वाले टर्म पिछले वाले टर्म को माइनस कर दे रहा हूं मैं, ये क्या हो गया माइनस 20। तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस 20। n गिवन है आपको 7। ठीक है, तो देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और ये Sn गिवन है आपको S7। S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a जो कि आपका x है यहाँ पे प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है माइनस 20। ठीक है, और S7 क्या है 700। तो देखिए तो 7/2 2x 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120 इक्वल्स टू 700। 7 से कैंसिल हो जाएगा 700, क्या हो जाएगा 100। 2x तो ये 2 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 200 हो गया ये। तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा 200 प्लस 120 विच इज 320। x क्या हो जाएगा 320/2 विल बी इक्वल टू 160। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 160। अब देखते हैं फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्या हो गया 160। x इक्वल्स टू 160। सेकेंड प्राइस, हर प्राइस क्या होता है पहले वाले से 20 कम, तो x माइनस 20 तो 160 माइनस 20 विच विल बी इक्वल्स टू 140। थर्ड प्राइस
तो प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 40, तो 160 माइनस 40 120, फोर्थ प्राइस x माइनस 60, तो 160 माइनस 60 60, फिफ्थ प्राइस x minus 80, 160 minus 80, that will be 80, sixth price. X minus 100, so 160 minus 100, which will be 60, seventh price. X minus 120, that is 160 minus 120, which will be equals to 40. तो आपको फर्स्ट प्राइस क्या हो गया 160, सेकेंड प्राइस 140, थर्ड 120, फोर्थ 60, फोर्थ 60, ठीक है, फिफ्थ सॉरी फोर्थ 100, ठीक है, फिफ्थ 80, सिक्स 60 और सेवन 40, इन सबको सम करेंगे तो 700 हो जाएगा। इधर क्वेश्चन नंबर 16, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। नंबर 17 है, एक स्कूल के स्टूडेंट ने अपने स्कूल के चारों ओर प्लांट लगाने की सोची ताकि पॉल्यूशन कम हो सके, और ये डिसाइड किया गया कि अगर वो क्लास 1 का स्टूडेंट है तो 1 प्लांट करेगा, क्लास 2 का है तो 2 प्लांट करेगा, क्लास 3 का है तो 3 करेगा, और इस तरह से क्लास 12 तक के स्टूडेंट ट्रीज प्लांट करेंगे, और हर सेक्शन के स्टूडेंट को एक ट्री प्लांट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास 1 के 3 सेक्शन है तो वो 3 ट्रीज प्लांट करेगा, क्लास 2 के भी 3 सेक्शन है तो वो 6 ट्रीज प्लांट करेगा, इस तरह से क्लास 12 तक। तो आपको निकालना है कितने प्लांट्स ट्री प्लांट किए गए हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1, तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है, तो मैंने बताया हर सेक्शन को एक ट्री प्लांट करना है, क्योंकि क्लास 1 है, 1 into 3, this will be 3 plants. Number of plants planted by क्लास 2, तो क्लास 2 के भी 3 सेक्शन है, तो क्लास 2 into 3 प्लांट करेगा वो 6। नंबर ऑफ प्लांट्स क्लास 3, सेक्शन इसके भी 3 हैं, तो क्लास 3 है तो 3 प्लांट करेगा, सेक्शन 3 है तो 3 into 3 9, सो ऑन, इस तरह से ही क्लास 12 तक जाएगा ये। तो देखिए तो सीक्वेंस कैसा फॉर्म होगा 3 6 9, ठीक है, 12 एंड सो ऑन अप टू 36 क्यों जाएगा, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट 3 प्लांट करें, क्लास 12 में 3 सेक्शन है तो 12 into 3 36 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम है, 6 minus 3 3, 9 minus 6 3, 12 minus 9 3, इट मीन्स ये सीक्वेंस जो एपी में है, तो लिखिए सिंस डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म is same, therefore above sequence is an AP. is an AP, तो ये AP है, ठीक है। हमें सम निकालना है टोटल कितने प्लांट किए गए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है
3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12, क्योंकि सेक्शंस कितने क्लास थे 12 क्लास तक है, n इक्वल्स टू 12। हमें निकालना है S12, ठीक है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स पता है हमें 12 है, 12/2, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है 3 और लास्ट टर्म 36 है, तो ये 6 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 39 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, टू 34। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हुए 34, तो लिख लीजिए ये S12 है आपका 234। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स planted by school students is 234. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure 5.4. क्वेश्चन 18 में एक स्पाइरल बनाया गया है, उसकी फिगर ये है। इसमें सक्सेसिव सेमी सर्किल यूज हुआ है, मतलब कि एक सेमी सर्किल के बाद दूसरा सेमी सर्किल यूज हुआ है। ये फर्स्ट सेमी सर्किल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह से टोटल 13 सेमी सर्किल यूज हुए हैं। यहाँ पे दो सेंटर हैं, सेंटर ए और सेंटर बी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सर्किल का सेंटर ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का फिर ए है, मतलब ऑल्टरनेट हो रहा है। फर्स्ट सेमी सर्किल की रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड की गिवन है 1, थर्ड की गिवन है 1.5, मतलब कि 0.5 का डिफरेंस है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। हमें इस पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L13 ऐड कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमी सर्किल से, इससे, ठीक है। L1 निकालना है हमें। फर्स्ट सेमी सर्किल रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, इसको मैं लिखता हूँ R1। R1 इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम जानते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेमी सर्किल है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr/2, दैट इज πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल इज πr। रेडियस हमें गिवन है, फर्स्ट हम निकालते हैं लेंथ L1, मतलब कि ये वाला लेंथ निकालते हैं फर्स्ट सेमी सर्किल के लिए। तो ये क्या होगा πr1, सरकमफ्रेंस यही होगा इसका, मतलब पाई इंटू 0.5 का मतलब क्या 1/2, तो π/2 लिख सकते हैं। R2 गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर, तो L2 क्या होगा, ये जो सेकेंड सेमी सर्किल इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। L2 पाई इंटू R2 मीन्स दैट इज पाई, क्योंकि 1 है वो। R3 है 1.5 सेंटीमीटर, तो L3 पाई इंटू 1.5, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई इंटू 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे और ये अप टू L13 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है, यहाँ पे ये AP बन रहा है। फर्स्ट टर्म π/2 है, सेकेंड टर्म पाई है, थर्ड है 3π/2, तो AP ऐसा कुछ बन रहा है π/2 पाई 3π/2, इस तरह से जाएगा कहाँ तक, अप टू 13 टर्म्स, क्योंकि टोटल 13 सर्किल हैं, अप टू 13 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का π/2। कॉमन डिफरेंस किसी भी आगे वाले में पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, पाई माइनस π/2 दैट इज π/2। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म, S13 हमें निकालना है। अब निकल जाएगा, हम ये नेक्स्ट पेज में निकालेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है, वो भी हम वहीं पे यूज़ करेंगे। निकालना है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें निकालना है S13 मीन्स n13 है 13/2 2a, a क्या है π/2 प्लस 13 - 1
डी क्या है, पाई अपॉन 2, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे, 13/2, 2 से कैंसिल हो गया, ये पाई बचा, ठीक है। 13 माइनस 1 12, 12/2 6 पाई, पाई प्लस 6 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 22/7, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 22/7। 7 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल, 13 इंटू 11 होगा 143 सेंटीमीटर। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस L13 ये होगा 143 सेंटीमीटर। तो स्पाइरल की लेंथ कितनी हो गई, 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझते हैं। 200 लॉक्स को आपको इस तरह से सजाना है। लॉक्स मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, जो बॉटम रो है उसमें 20 लॉक्स है, जो उसके जस्ट ऊपर है उसमें 19 लॉक्स है, उसके जस्ट ऊपर है उसमें 18 लॉक्स है। इस तरह से अरेंजमेंट की हुई है। आपको बताना है 200 लॉक्स को जब प्लेस करेंगे तो कितना रो फॉर्म होगा और टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लॉक्स इन बॉटम रो हमें गिवन है 20, नंबर ऑफ लॉक्स इन नेक्स्ट रो, बॉटम के जस्ट ऊपर 19 है, इसके जस्ट ऊपर 18 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 200 लॉक्स को प्लेस करने के लिए हमें n रोज चाहिए। लेट नंबर ऑफ रोज इज़ n, मतलब हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, मतलब इन सब का हमें सम गिवन है जो कि है 200, ठीक है। AP कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। ये हमें पता नहीं है, लेकिन SN हमें गिवन है। तो इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस किसी भी आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर दीजिए, तो 19 माइनस 20 दैट इज -1, ठीक है। SN गिवन है हमें, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम n निकाल सकते हैं। SN है 200, रख दीजिए वैल्यू, n तो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म है 20, n माइनस 1 और d है -1, ठीक है। n/2 20 इंटू 2 40, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -n प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 400 इक्वल्स टू n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n, 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। इन सबको इधर लेते आइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर, ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू को निकालेंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो रूल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर जो कि यहाँ पे 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 400 हो गया। इसके दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको सम करने से हमारा मिडिल टर्म -41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 400 हो जाए। तो फैक्टराइज कीजिए। वैसे मैंने इस पे एक अलग वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। फैक्टराइज कीजिए इसे, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 25, 5, 5। इसके तो बहुत सारे फैक्टर आए, हमें तो 2 ही फैक्टर चाहिए, तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग किसकी किसकी होगी, तो देखिए 2 to the 4 to the 8 to the 16, 5 5 the 25, 25 प्लस 16 41 होता है, मतलब ये पेयर हमारा काम करेगा। और ये ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं इसके लिए कोई रूल नहीं है, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें दोनों में लगाना पड़ेगा नेगेटिव। -25 -16 -41 मल्टीप्लाई करेंगे तो +400 आ जाएगा। तो हम जहाँ पे -41 है वहाँ पे लिखेंगे -25n -16n। तो n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकाल लीजिए, तो n -25 और यहाँ से आप -16 कॉमन निकाल लीजिए, तो n -25 आएगा इक्वल टू 0। n -25 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकालिए, तो क्या बचा n -16 इक्वल टू 0।
तो इधर दिस जीरो और दिस जीरो, एक बार इसे जीरो करते हैं पहले, n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 16। तो इस केस में नंबर ऑफ रोज़ क्या आया, 16, लिखिए नंबर ऑफ रोज़ 16, जिसमें 200 लॉग्स एडजस्ट होंगे 16। हमें टॉप रो में कितने लॉग्स हैं वो भी बताने हैं, मतलब हमें A16 भी निकालना है। A16 मतलब क्या, A प्लस 15D। फर्स्ट टर्म 20 था, कॉमन डिफरेंस -1 था, तो 20 माइनस 15 दैट इज़ 5। तो जो टॉप रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स क्या होंगे, 5। अगर ये n16 लिया तो अब आते हैं n ये वाला, n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n 25 है, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज़ 25। अब निकालते हैं टॉप रोज़ में कितने लॉग्स होंगे, मतलब A25 हमें निकालना है। A25 मीन्स A प्लस 24D, एक कम कर देते हैं सिर्फ हम यहाँ पे, A है 20, 24 इंटू माइनस दैट इज़ 20 माइनस 24 दैट इज़ -4। तो फर्स्ट रो में -4 लॉग्स होंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव कैसे आएंगे, नहीं पॉसिबल है। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, तो लिखिए n इक्वल्स टू 25 इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि 200 लॉग्स 16 रो में एडजस्ट होंगे और टॉप रो में 5 लॉग्स आएंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। फिगर 5.6, ये फिगर हमें गिवन है। यहाँ पे एक पोटैटो रेस हो रहा है, स्टार्टिंग में एक बकेट रखा हुआ है और फर्स्ट पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। उसके बाद जितने भी पोटैटोज़ हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इस तरह से टोटल 10 पोटैटोज़ हैं। आपको पता करना है, ये जो कॉम्पिटिटर है ये स्टार्ट करेगी बकेट से और ये हर पोटैटो को पिक करके वापस इस बकेट में डालेगी। तो आपको बताना है कि ये 10 पोटैटोज़ को पिक करके वापस डालने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फर्स्ट निकालते हैं कि फर्स्ट पोटैटो को पिक करके वापस रखने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये 5 मीटर इधर गई, 5 मीटर वापस आई, तो 5 + 5 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द फर्स्ट पोटैटोज़, 5 इस डायरेक्शन में, 5 इस डायरेक्शन में, तो 2 × 5, तो 2 × 5 मीटर। अब निकालते हैं सेकंड पोटैटो को। सेकंड पोटैटो को ये यहाँ पे है ये, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करेगी ये 5 + 3 8 मीटर इस डायरेक्शन में मूव की, फिर 8 वापस जा करके रखेगी यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 × 8। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द सेकंड पोटैटो 2 × 8 मीटर, ठीक है, दैट इज 16 मीटर। ये हो गया 10 मीटर। थर्ड पोटैटो यहाँ पे है, स्टार्ट यहाँ से करेगा 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 11 मीटर इस डायरेक्शन में, 11 मीटर वापस रखने में, तो 2 × 11। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द थर्ड पोटैटो 2 × 11 दैट इज़ 22 मीटर। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला 10 मीटर डिस्टेंस है, सेकेंड 16 मीटर है, थर्ड 22 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि AP फॉर्म कर रहा है। तो AP कैसा फॉर्म कर रहा है, 10 16 22, कितने टर्म तक है, 10 टर्म तक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 पोटैटोज़ हैं, तो लिखेंगे अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। हमें इसी का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, किसी भी आगे वाले टर्म में पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए, 16 - 10 6, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहते तो इसको भी इससे माइनस कर देते, रिजल्ट आपका सेम आता। नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 10, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। n 10 है, 10/2, 2 × फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म भी 10 है, प्लस n - 1, n 10 है, 10 - 1, एंड d 6 है, तो 6। 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ 5। 2 × 10 20, 10 - 1 9, 9 × 6 54, 5 × 64 74, 74 हो गया, 22 370 मीटर।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉम्पिटिटर 370 मीटर, ये निकालना था हमें, ये आंसर हो गया।